अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉलीमैथ एकेडमी। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन टू नंबर्स पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं ऑपरेशंस ऑन नंबर। इसके बाद हम ऑर्डर्स ऑन नंबर्स और लॉज ऑन नंबर्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को हम बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है टू, हम दो नंबर्स पर ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर में इनको दोबारा ऐड या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिएगा, हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन में हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, उसका आंसर हमारे पास 4 आ रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक और नंबर को भी ऐड कर लेते हैं, 3 + 2। अब हम इन तीन नंबर्स में से हम किसी पहले दो को हम सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट हम तीसरे में उसका ऐड करेंगे। तो इसको कहते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन है। पहले आप दो नंबर को सॉल्व करते हैं, फिर देन आप थर्ड नंबर में आप ऐड करते हैं या कोई और ऑपरेशन आप करते हैं। ये तो हो गया बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं एडिशन। एडिशन जो है वो दो तरह की होती है। एक एडिशन को हम कहते हैं रो वाइज या हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन। दूसरा मेथड होता है कॉलम वाइज, या इसको हम वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन भी कहते हैं। इसी तरह ये सब्ट्रैक्शन का भी यही दो मेथड है, रो वाइज और कॉलम वाइज। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हम कॉलम वाइज और रो वाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें हम रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन करते हैं। हम तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं नंबर्स को जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। डिवीजन में 4 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। इनमें एक टर्म है डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा होता है नंबर, उसे हम डिवाइजर कहते हैं। और जिसको आपने डिवाइड करना होता है, डिवाइड होने वाला, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जो हमें जवाब मिलता है डिवाइड करने से, डिविडेंड को हम डिवाइजर की मदद से जब सॉल्व करते हैं, तो जो हमें आंसर हासिल होता है उसे हम कहते हैं कोशेंट। और फिर इसका हमें जवाब मिलता है, हम उसे रिमाइंडर कहते हैं। अगर हम इस नंबर को सॉल्व करें 6 को, तो 2 3 = 6, हमारे पास 3 आया क्वेश्चन। और हमने 6 लिखा। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, और उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। हम रिमाइंडर में 0 भी लिख सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर्स का ऑर्डर, अपन की बात करते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, और इनमें हम कंपैरिजन भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की, असेंडिंग ऑर्डर की। जब आप नंबर को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे, तो उस ऑर्डर को हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, 1 जो है स्मॉलेस्ट है, ये फर्स्ट जो है वो प्लेस पर है। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ हम चले जाएंगे। ये एरो डिनोट कर रहा है कि आप असेंड कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ऑर्डर होता है जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। इसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रॉपर इसका जो नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो प्लेस है यहाँ पर, इसमें अब हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 5। इस तरह फिर 4 3 2 1 हम स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ चलते हैं। और एरो नीचे डिनोट करने का मतलब ये है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नीचे उतर रहा है। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं नंबर्स का, तो हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सिंबल्स को हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ये 4 टाइप्स की होती हैं। जो राइट साइड की तरफ है, जिसका ये क्लोज हो रहा है यहाँ पर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। और जो लेफ्ट साइड पर है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लेस देन। और अगर नीचे हम लाइन लगा दें तो हम बोलते हैं
ग्रेटर देन एंड इक्वल और लेस देन एंड इक्वल। ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनके कुछ नाम हैं। ये जो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटीज हैं इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज या स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज। और जो जिसमें हम इक्वल का इस्तेमाल करते हैं इसमें हमारे पास इक्वल भी होता है और लेस देन और ग्रेटर देन भी होता है। तो इन इनइक्वालिटीज को हम कहते हैं नॉन स्ट्रिक्ट या वीक इनइक्वालिटीज। ज्यादा डिटेल आप इसको अलजबरा में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, 2 greater than 1 हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह 2 smaller than या 2 less than 3। अब हम इस तरह देखेंगे, x का हमने इस्तेमाल किया वेरिएबल का, अलजबरा में मजीद डिटेल देखेंगे हम। 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 हम इसको इस तरह पढ़ेंगे। अब यहाँ देखें, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में तो आपके पास यहाँ कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही बात की गई है कि आपके पास या तो चीज ग्रेटर होगी कोई नंबर या आपसे लेस देन होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ग्रेटर की भी है और साथ ही इक्वल का भी आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ दो ऑप्शन है, इस वजह से इसको नॉन स्ट्रिक्ट और वीक इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब हम चलते हैं, ये हमने देख लिया, ऑर्डर्स देख लिया हमने नंबर्स का और कंपैरिजन हम देख लिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज या लॉज की। हम रियल नंबर्स के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, इसको हम लॉज भी कहते हैं और प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। रियल नंबर्स जो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होते हैं, हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिर से देखिएगा, हम प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ रियल नंबर्स देख रहे हैं। एडिशन लॉज और मल्टीप्लिकेशन लॉज, हम इन नंबर्स पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लॉज अप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लॉज नहीं होते। हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन में, जब आप लॉज देख रहे हैं तो सबसे पहला लॉ देखते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ इसे हम क्यों बोलते हैं। एडिशन में भी देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर आपके पास दो नंबर दिए गए हैं a प्लस बी, अगर आप उनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, मतलब बी को पहले लिख लें और ए को बाद में, तो इन दोनों का जो जवाब है, आंसर है, वो इक्वल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 2 + 3, हमने इसका ऑर्डर रिवर्स किया, 3 + 2 लिखा, इसका आंसर भी हमें 5 मिला और 3 + 2 का भी आंसर हमें 5 मिला। तो 5 = 5 हो गया। तो हम बोलेंगे ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर गया है। ये कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास a मल्टीप्लाई बी है इक्वल टू b मल्टीप्लाई ए। इसको हम a डॉट बी भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। हम इसको a क्रॉस, ये मल्टीप्लाई का साइन है, a क्रॉस b भी लिख सकते हैं और इसको a इंटू बी भी लिख सकते हैं। ये तीन तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। तो इसमें भी हमने क्या किया, 2 × 3 किया और फिर हमने इनका ऑर्डर चेंज किया, 3 × 2 किया, तो 6 इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ ये होता है, आप तीन नंबर्स लेते हैं इसमें ए बी सी, इसी तरह ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी आपने ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप एडिशन के हिसाब से कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमने सिर्फ ब्रैकेट्स की जो है वो प्लेसमेंट करनी होती है। अगर हम फर्स्ट टू नंबर्स पर ब्रैकेट अप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में हम लास्ट टू नंबर्स पर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। ये एसोसिएटिव लॉ की अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये है कि आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसमें आप एडिशन करेंगे सी को। मिसाल के तौर पर हमने ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू 2 ली, इनको सॉल्व किया, मतलब ब्रैकेट लगाई,
फिर 3 हमने इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 = 3 आएगा हमारे पास, और +3 सी की वैल्यू, 3 + 3 हमारे पास आंसर आ गया 6। अब हम राइट साइड पे देखते हैं, यहाँ पर हम a + b, लेफ्ट साइड पे हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, राइट साइड पे हम b + c को पहले सॉल्व करेंगे। b + c में हमने b की वैल्यू 2 ली, c की वैल्यू जो है हमने 3 ली। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और a की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो हमने दोनों को जब ऐड किया 1 + 5 6 आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास इक्वल है, तो हम कहेंगे इसको एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ में हमेशा आपने 3 नंबर्स लिख लेने हैं, ए बी सी। ये हम सपोज कर रहे हैं कोई भी नंबर है हमारे पास ए बी सी, इन लेटर्स के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह = ए बी सी आपने लिख लेना। हमने अब ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट करनी है। हमने फर्स्ट 2 पर ब्रैकेट अप्लाई की, इसी तरह राइट साइड पे हम लास्ट 2 पर हमने ब्रैकेट अप्लाई की। हम लेफ्ट साइड पर लास्ट 2 में भी कर सकते हैं, और राइट साइड पर फर्स्ट 2 पे भी ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर चॉइस है कि हम लेफ्ट और राइट में पहले 2 पर अप्लाई कर लें ब्रैकेट, या लास्ट 2 पर कर लें, ये हमारे ऊपर चॉइस है। अच्छा, अगर हम हमने 1 लिया, बी हमने 2 लिया, सी की वैल्यू हमने 3 ली, तो a.b मतलब a को आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 1 × 2 हमारे पास आंसर आया 2। अब ये भी मल्टीप्लाई है हमारे पास, तो 2 × 3 हमारे पास आंसर आ गया 6 आ गया। इसी तरह हम b × c पहले ले रहे हैं, b और c को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 × 3 हमारे पास क्या आंसर आया 6, और a की वैल्यू 1 है, तो हमने 1 × 6 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 आ गया। तो 6 = 6 आ गया। तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गया है। अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की, और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये हमारे पास जो 0 है इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। हमने एक नंबर लिया, हम a + 0 या 0 + a, हम a में 0 को ऐड कर रहे हैं या 0 में a को ऐड कर रहे हैं, हमारे पास जो आंसर है वो a ही आएगा। मिसाल के तौर पर हमने 2 + 0 किया, या हमने 0 + 2 किया, दोनों सूरतों में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब जिस नंबर की वजह से जो नंबर में जब आप ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम वही नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी है। और 0 जो एक नंबर है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि जब आप इसको ऐड करते हैं तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 0 ही है एडिशन में हमारे पास, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, हम जो कि 1 है, आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें आपके पास वही नंबर आता है। आप a × 1 कर लें या 1 × a कर लें, तो आंसर आपके पास a ही आएगा। मिसाल के तौर पर 2 × 1 या 1 × 2 = 2 ही आएगा। इनका जवाब जो है वो 2 है। तो 1 के को मल्टीप्लाई करने से इन नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई की सूरत में, तो हम कहेंगे जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि 0 क्या चीज है, एडिटिव आइडेंटिटी है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं इनके इनवर्स की। 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लॉज भी कहते हैं, तो हम नंबर 4 अभी डिस्कस कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में ये है कि हमने एक नंबर में ऐड करना है उस नंबर का उलट, उसका अपोजिट, उसका इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, ए का जो इनवर्स है वो -a है, तो हम a में -a ऐड कर रहे हैं, जिसका आंसर हमारे पास 0 आएगा।
इसी तरह अगर आपके पास माइनस का कोई नंबर है तो हम उसमें ऐड करेंगे, ये प्लस डिनोट कर रहा है कि हम एडिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस ए में हम ऐड करेंगे प्लस ए को, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर 3 था, हमने उसमें ऐड किया, एडिटिव किया, उसमें क्या एडिटिव किया, उसका इनवर्स किया, तो 3 का इनवर्स जो है हमारे पास -3 है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसी तरह आपके पास -3 एक नंबर था, आपने उसमें ऐड किया उसका एडिटिव इनवर्स +3, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। हर नंबर का उसका अपोजिट साइन के साथ वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 5 है, तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -5 कहलाएगा। यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, जब हम मैथ के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास है 4x + 5, ये हमारे पास एक वैल्यू है, इक्वल टू 2। हमारे पास ये एक इक्वेशन है 4x + 5 = 2। हम इसमें जब हम क्वेश्चंस करते हैं छोटी क्लासों में, तो हम ये कहते हैं कि ये जो +5 है ये राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा 4x = 2 - 5। यहाँ पर प्लस पे राइट साइड की तरफ, और राइट पे जब जाएगा आपके पास माइनस का हो जाएगा। लेफ्ट में आपका प्लस का है, राइट में जाके माइनस का होगा। ये हम ऐसे करते हैं, लेकिन मैथ के एक्चुअल रूल के मुताबिक ये ऐसे नहीं होता। मैथ के एक्चुअल रूल के मुताबिक हमें इसका एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पर ऐड करना पड़ेगा। देखिएगा, हम कहेंगे कि एडिटिव इनवर्स हमने लिया है, किसका एडिटिव इनवर्स लिया है, क्योंकि हमें +5 को ख़त्म करना है, तो हम यहीं पर इसी स्टेप में हम एडिटिव इनवर्स लेंगे। 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होता है, वो हम लेफ्ट साइड पे ही ऐड करेंगे, और 2 में भी हम एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे -5 का, तो ये प्लस कर रहा हूँ मैं -5 को, तो बोथ साइड पर आपने एडिटिव इनवर्स को ऐड किया है। हम 5 को दूसरी तरफ नहीं लेकर गए, मैथ के रूल के मुताबिक 5 इधर ही रहा है, हमने सिर्फ क्या किया है उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया दोनों तरफ से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4x, अब +5 और -5 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इधर इक्वल टू हमारे पास 2 - 5 बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे। अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है, हमारे पास एक ए नंबर है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके इनवर्स से। तो इनवर्स लिखने का तरीका ये होता है कि आपने ए लिखा और उसके ऊपर आपने -1 लगा दिया पावर में, ये इक्वल टू 1 आता है। और ए की पावर -1 का मतलब ये है, आपने 1 लिखा और आपने उसको डिवाइड करके ए पे लिख दिया, 1/a आपका बन गया। इसी तरह अगर ए इनवर्स पहले लिख रहे हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो उसका आंसर 1 आएगा। अब हमारे पास मिसाल देखिए, एक नंबर 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका अपोजिट 1/3 है। जब आप 3 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तब भी 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे 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 पास आंसर 1 आना चाहिए। अच्छा, इसी तरह जब आपके पास 1/3 था तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका उलट 3, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपके पास क्या आएगा, 3 3 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं, अगर आपके पास नंबर 3 है तो उसका अपोजिट 1/3, मतलब डिवाइड कर देना उस नंबर को आपने 1 पे। इसी तरह अगर आप 1/3 ले रहे हैं तो आपने उसका अपोजिट जो नंबर लेना है, डिवाइड को खत्म करके आपने मल्टीप्लाई में 3 नंबर लेके जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी है कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं तो आपके पास जो 1 आ रहा है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इस सूरत में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आनी चाहिए। और एडिटिव इनवर्स में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्लेयर प्रॉपर्टी या क्लेयर लॉ, इसको हम क्लोज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्लेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं।
इसी तरह हम क्लेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ये लॉ या ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने दो नंबर लिए हैं ए और बी, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं, इस ई का मतलब होता है बिलोंग करना, वो बिलोंग कर रहे हैं या एलिमेंट हैं रियल नंबर्स के, तो आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो जवाब आएगा, जो इनका आंसर आएगा, वो भी इस रियल जो नंबर्स आपने रियल सेट लिया है उसको बिलोंग करें। मतलब ये है कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज रियल नंबर, दोनों को ऐड करने से भी आपको रियल नंबर मिले। इसी तरह क्लियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखिए, ए और बी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, तो ए डॉट बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी का जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर्स को बिलोंग करे या रियल सेट को बिलोंग करे। हम नंबर्स को एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सेट इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं रियल सेट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज रियल नंबर, तो दो नंबर्स को जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो जवाब आता है उसका वो भी रियल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिएगा, आपके पास एक सेट है, मिसाल के तौर पर आपको एक सेट दिया गया कि जीरो उसका एक एलिमेंट है, इस सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि जीरो है। हमने जब ऐड किया, जीरो प्लस जीरो एडिशन कर रहे हैं हम पहले, जीरो प्लस जीरो इसका जो हमें आंसर आया वो जीरो आया। क्या ये जीरो इस सेट को बिलोंग करता है जो हमने ओरिजिनल सेट लिया था? जी बिल्कुल बिलोंग करता है। तो हम कहेंगे ये एडिशन के लिहाज से होल्ड करता है ये वाला सेट। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे कि जीरो मल्टीप्लाई जीरो, आंसर आया हमारे पास जीरो, तो जीरो ये क्या इस सेट को बिलोंग करता है जो हमने ओरिजिनल सेट लिया था? जी बिल्कुल करता है। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट लिया हमने इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्लियर प्रॉपर्टी में आपको बताया जाएगा तो आपको एक सेट दिया जाएगा। ये सवाल आमतौर पर इंटरमीडिएट क्लासेस में होता है, जो मैट्रिकुलेशन तक है वहां तक ये क्वेश्चंस नहीं होते। स्कूल लेवल तक आपके पास जो फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं। ये था, इसके साथ ही एक लास्ट हमारी प्रॉपर्टी रह गई है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारे पास थी 5 प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं और साथ साथ हम एडिशन भी कर रहे होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ इसे कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे पास इसमें पहला लॉ देखें, इसके दो लॉ हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ के, फर्दर दो हैं। इसमें हमने क्या किया है, ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले दो नंबर्स को हमने ऐड किया ब्रैकेट में, फिर हम उसको एक साथ मल्टीप्लाई करें। इसका तरीकाकार ये है कि आपने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस है तो आपने यहाँ प्लस लगाया, और फिर आपने ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह अगर आपके पास ए बी सी हैं तो आपने पहले दो को आप ऐड कर रहे हैं और सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए को जब आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बन जाएगा। इसी तरह फिर आप सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी सी बन जाएगा। इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसका प्रॉपर नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। इसमें एग्जांपल देखिए कि हमारे पास एक नंबर था 2, हम उसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में हमारे पास 3 + 4 कर रहे हैं, 3 + 4 किया हमने। अब हम इसको आम रूटीन में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डॉट 3 + 4 हमारे पास 7 बन गया, 7 × 2 हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। लेकिन हम इस लॉ के मुताबिक हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर बीच में एडिशन है तो हम एडिशन करेंगे, और फिर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4। देन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 × 3 6 प्लस 4 × 2 8। अब हम इसको ऐड करेंगे 40। हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। इसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन लॉ भी होता है, यहाँ बीच में आपके पास प्लस की जगह माइनस आ जाएगा।
तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन लॉ। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं एक बात, कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉज होती हैं, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। और यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉ है, इधर एक लॉ और भी बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन लॉ। ये दो लॉ को आप कंबाइन कर रहे हैं। जब आप सेपरेट बात करेंगे, सिर्फ एडिशन की बात करेंगे, सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो उस सूरत में आपके पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल्ड नहीं करते वो प्रॉपर्टी। ये था जी हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ऑपरेशंस को डिस्कस किया, ऑर्डर्स को देखा हमने, और साथ ही हमने नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, लॉज हैं, वो हमने देखा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।